प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल पर त्रैबार साहिब बंदगी प्रणाम करता हूँ। समस्त संत समाज, भक्त समाज, श्रोताजन के चरण कमल पर त्रैबार प्रणाम करता हूँ। हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर में आप सभी का स्वागत है। अध्यात्म चिंतन, अध्यात्म अध्ययन की कड़ी में हम पाठ कर रहे हैं श्री गौतम बुद्ध के अमृत वचन धम्म पदम का। धर्म के पद मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जो व्यक्ति इस धम्म पद का पठन करेगा, सुनेगा और आचरण करेगा, उसके जीवन में निश्चित ही खुशहाली आएगी। आज हम इसके 10वें अध्याय दंडवग्गों का अध्ययन करेंगे। दंडवग्गों अहिंसा और आत्मसंयम का प्रकरण है, जिसमें 129वां पद से आरंभ करते हैं। सबे तसन्ति दंडस सबे भाजन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कृत्वा नाहनेय न घातये। चोट से सब डरते हैं और मृत्यु से सब भय खाते हैं। अतएव अपने अनुभव के समान सबके दुख सुख समझकर न किसी को मारे और न ही मारने की प्रेरणा दे। 130वां पद है। सबे तसन्ति दंडस सबे सम जीवितं पियम् अत्तानं उपमं कृत्वा नाहनेय न घातये। चोट से सब भय खाते हैं और सबको जीवन प्रिय है। अतएव अपने अनुभव के आधार पर सबके सुख दुख को जानकर न किसी को मारे और न ही मारने की राय दे। 131वां पद है। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अतनो सुख में सानो पेचसो न लभते सुखम। 132वां पद है। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन नाहिंसति अतनो सुख में सानो पेचसो लभते सुखम। प्राणी सुख पाने की कामना रखते हैं। अपने सुख की इच्छा से जो उन्हें अस्त्र शस्त्र से पीड़ित करता है, वह मरकर सुख नहीं पाता। सुखाभिलाषी प्राणियों को अपने सुख की चाह से जो नहीं पीड़ित करता, वह मरकर सुख पाता है।
कोई जीव दुख नहीं चाहता, अपितु सब सुख चाहते हैं। परंतु ऐसे मनुष्य होते हैं कि वे अपने कल्पित सुख के लिए अन्य प्राणियों को दुख देते हैं। ईश्वर और देवताओं के भक्त कहलाने वाले भी निरीह प्राणियों की हत्या करके उनकी लाशों को अपने पेट शमशान में दफना देते हैं। सब जीव सुख चाहते हैं, उन्हें दुख देने वालों को सुख नहीं मिल सकता। यह कारण कार्य व्यवस्था है। 133वां पद है। मावोच फरुसं कंची वुत्तापट्टि वदेयुतं दुःखा हि सारंभ कथा पट्टिदंडा फुसेयुतम। थोड़ा भी कठोर न बोलो, तुम्हारे कठोर बोलने पर अगला मनुष्य भी वैसा ही बोलेगा। कठोर वचन दुखदायक होता है, कठोर वचन बोलने से तुम्हें दंड मिलेगा। मावोच का अर्थ है मत बोलो। फरुसम कंची कठोर वचन, किंचित मात्र भी कठोर न बोलो। वुत्ता का अर्थ है बोलने पर। पट्टी वदेयु अगला मनुष्य भी प्रतिवाद करेगा। पट्टे वदेयु तम। दुखा ही सारंभ कथा, दुख पैदा करता है। सारंभ कथा अर्थात क्रोधपूर्ण वचन। पट्टिदंडा उसके परिणाम में दंड मिलता है। फुस्सेयु स्पर्श करता है। तम अर्थात तुम्हारा। 134वां पद है। सचे नेरेसी अत्तानम कंसो उपहतो यथा एस पत्तोसी निपाणम सारंभो तेना विचति। यथा का अर्थात है जैसे। उपहतो का अर्थात है टूटा हुआ, ध्वस्त। कंसो कासा का बर्तन। चे यदि स का अर्थ है वैसे, उसी प्रकार। अत्तारम अर्थात अपने को नेरेसी निशब्द कर लिया। निब्बाणम निर्वाण पत्तो असी प्राप्त हो गया। सारंभो अर्थात कलह न विज्जति नहीं रहता। जैसे कांसा धातु का बर्तन टूट जाने पर शब्द नहीं करता, यदि अपने को वैसा ही निशब्द कर लिया तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। विवाद रहित मनुष्य के लिए कलह नहीं रहता। 135वां पद है। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरम एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचेन्ति पाणिनम। यथा अर्थात जैसे। गोपालो ग्वाला। गावो अर्थात गायों को। दंडेन डंडे से। पाचेती का अर्थ है हाँक कर। गोचरम चारागाह में ले जाता है। एवं चा वैसे ही। जरा चा मच्चू बुढ़ापा और मृत्यु। पाणिनम प्राणियों की। आयु को पाचेंती हाँक कर ले जाता है।
जैसे ग्वाला डंडे से हाँककर गायों को चारागाह में ले जाता है, वैसे बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को खदेड़कर ले जाता है। 136वां पद है, अथ पापानि कम्मानि करम बालो न बुझति से ही कम्मे ही दुम्मेधो अगिदर्ढो वतपति। बालों का अर्थ है मूर्ख मनुष्य। अथ का अर्थ है जब पापानि कम्मानि करम, पाप कर्म करता है तब ना बुझती, नहीं समझ पाता कि इसका परिणाम भयानक होगा। समय आने पर वह दुम्मेधो, दुर्बुद्धि, अग्निदंडो व अग्नि से जले हुए के समान, से ही कम में ही अपने ही कर्म से तपति तपता है। मूर्ख मनुष्य पाप कर्म करते समय उसके फल की भयंकरता नहीं समझ पाता, परंतु वह दुर्बुद्धि अपने किए हुए दुष्कर्मों के परिणाम में वैसे जलता है जैसे आग से जलने पर शरीर तपता है। अगला पद है, यो दंडेन अदंडेषु अपदुष्टेषु दुष्यति दशन्न मयन्तरं ठानं क्षिपमेव निगच्छति वेदरं परुषं जानिं शरीरस्य च भेदनम् गरुकं वापि आबाध चित्तखेपं वा पापुणे राज्यतो वा उपसर्गम् अभखानं वा दारुणम् परिखयं वा यातिनं भोगानं वा पभंगुरम् अथवस अगारानि अगीडहति पावको कायस भेदा दोपंग्यो निरियं सोपपज्जति। जो मनुष्य निरपराधों को पीड़ा देता है और निर्दोषों पर दोषारोपण करता है, वह इन 10 स्थानों में से एक स्थान को शीघ्र ही प्राप्त होता है। पहला है तीव्र वेदना, दूसरा हानि, तीसरा अंग का कट जाना, चौथा भयंकर रोग, पांचवा चित्त विक्षेप पागलपन, छठवां है राजदंड, सातवां भीषण निंदा, आठवां जाति परिवार का नाश, नौवां है भोगों का नाश तथा अग्नि पावक से घर का जल जाना, 10वां है शरीर छूटने के बाद वह दुर्बुद्धि नरक में जन्मता है। फरेषु वेदनम, परुषम वेदनम कठोर वेदना भयंकर पीड़ा पाता है। जाड़िम, किसी प्रकार की क्षति नुकसान होता है। शरीरस्य वेदनम, शरीर के अंगों का कट जाना होता है। गरुकम,
भारी गंभीर आबाद रोग पैदा होता है। चित्तखेपम चित्त विक्षेप हो जाता है। राजतो राजा से उपसंगम खतरा होता है, दंड मिलता है। दारुणम भीषण। अभक्षारम मिथ्या दोषारोपण निंदा की प्राप्ति होती है। यातिनम अर्थात जाति एवं बंधु बांधवों का परिचय विनाश होता है। भोगाणम भोगों का। पभंगरम विनाश अथवा उसका। अगारानी अगार घर। अग्निपावक से ढहती जलता है। दुपंग्यो दुर्बुद्धि। कायस्य भेदा शरीर छूटने पर। निर्यम नरक में। सोपपज्जति पुनर्जन्म ग्रहण करता है। निरपराध को दंड देने और निर्दोष पर दोषारोपण करने से परिणाम में जो दुख होता है उसका विवरण ऊपर दिया गया है। यह केवल विश्वास नहीं किंतु तथ्य है। अतएव हमें इस खतरे से बचना चाहिए। 142वां पद है। अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निधाय दंडम सो ब्राह्मणो सो समनो सभिक्खु। अलंकतो चेपी सुसभ्य वेशभूषा संपन्न भी है किंतु समम चरे समता की रहनी में चलता है। संतो दंतो शांत दांत स्वस्मन इंद्रिय है। नियतो ब्रह्मचारी सुदृढ़ ब्रह्मचारी है। और सभ्येषु भूतेषु सभी प्राणियों के प्रति दंडम दंड देने की बात रख दिया है, अलग कर दिया है, अर्थात किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। सो ब्राह्मणों सो समनो सभिक्खु। वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है और वही भिक्षु है। यदि कोई सुसभ्य वेशभूषा से अलंकृत भी है किंतु समता की रहनी में चलता है, शांत दांत और दृढ़ ब्रह्मचारी है और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार रखता है, तो वही ब्राह्मण है, वही सन्यासी है, वही भिक्षु है। 143वां पद है। हिरी निषेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विज्जति यो निंदम अपबोधति असो भद्यो कसामिव। लोकस्मिन इस संसार में कोचि कोई विरला पुरुषो अर्थात मनुष्य विज्जति विद्यमान होता है। हिरि निषेधो लज्जा रखकर निषिद्ध कर्म से दूर रहता है। भद्यो अश्व भद्र अश्व उत्तम घोड़ा के कशामी चाबुक न सह सकने के समान, जो वह निंदा अपबोधति नहीं सह सकता। इस संसार में विरले मनुष्य होता है जो लज्जा रखकर निषिद्ध कर्म करने से दूर रहता है। जैसे उत्तम घोड़ा चाबुक नहीं सह सकता, वैसे वह निंदा नहीं सह सकता। बुरे कर्म करने में लज्जा रखना और दुष्कर्म न करना अच्छे आदमी का लक्षण है। उत्तम घोड़ा चाबुक नहीं सहना चाहता, वह स्वयं भागता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष निंदा नहीं सहना चाहता, अतः वह निंदित कर्म से दूर रहता है। सर्वोत्तम तो यह है कि अपने कल्याण के लिए बुरे कर्मों से दूर रहे और निंदा मिले तो सह ले।
144वां पद है। असो यथा भद्यो कसानि विट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवात् श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्मविनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिसता पहसथ दुःखमिदं अनपकम्। जैसे उत्तम घोड़े पर चाबुक लगने पर वह तेज दौड़ते हुए मंजिल को पहुंचता है, वैसे तुम आत्मग्लानि युक्त संवेगवान श्रद्धाशील वीर्य समाधि तथा धर्म निश्चय में दृढ़ विद्या और आचरण से संपन्न और जागृत हो दौड़कर इस अपार दुख को पार कर सकते हो। कसानि विट्ठो, चाबुक की चोट खाया हुआ उत्तम घोड़ा तेज दौड़ता है और अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंचता है। इसी प्रकार जो साधक आतापिन है, आत्मपीड़ित है, जिसे मन का उद्वेग दुखद लगता है, जिसे विषय विकार दुखद लगते हैं, भोगों के प्रति दृढ़ निर्वेद है, फिर निर्वाण प्राप्ति के लिए श्रद्धा है और वह शील का पवित्र आचरण का बर्ताव करता है, जिसमें वीर्य है, मनोबल एवं दृढ़ संकल्प शक्ति है, जो समाधि अभ्यासी है, धर्म में जिसको दृढ़ निश्चय है, जिसमें विद्या है, अपने आप के विषय में पूरा ज्ञान है और जो पवित्र आचरण से रहता है, जो पूर्ण जागृत है, वह इस अपार दुख सागर मनोमय धारा को तेज दौड़कर पार हो जाता है। 145वां पद है। उदकम ही नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति ते जनम दारुम नमयन्ति तक्षका अतारम नमयन्ति सुब्बता। खेत सींचने वाले नाली में पानी ले जाते हैं, बान बनाने वाले बान को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी छीलकर उसे सुंदर रूप देता है और सदाचरण परायण व्यक्ति आत्मदमन कर स्वयं को ठीक करते हैं। तो आज का अध्याय दंडवग इसी पद के साथ समाप्त होता है। कल हम अगला अध्याय जरावग्गों का अध्ययन करेंगे। आप हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।